Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapit, Women's University, Jaipur. Today I am going to teach you about nutritional deficiency disease. Let's start about the introduction of the disease. In children, starvation or protein energy malnutrition (PEM) manifest as the syndrome of Kwashiorkor or marasmus. In adults, the predominant form of protein energy malnutrition is undernutrition, that is result of sustained negative energy calorie balance. These are the two most common, Kwashiorkor or marasmus in children. We all have discussed about causes of nutritional deficiency disease. डिक्रीज एनर्जी इनटेक. ठीक है कि हम अगर एनर्जी इनटेक की जो है वो हमारा रिड्यूस है, फेमाइन, persistent regurgitation or vomiting, anorexia including anorexia nervosa, malabsorption, small intestine disease and maldigestion, pancreatic exocrine insufficiency. ठीक है, ये सारे ही प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के कारण होते हैं कि हम इनटेक ही जो है वो हमारा इम्प्रॉपर हो, या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हो, ठीक है, या कुछ खाने की प्रति इच्छा ही ना होती हो, एनोरेक्सिया रहता हो, माल एब्जॉर्प्शन पेशेंट को रहता हो, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज हो या माल डाइजेशन हो पेशेंट को, ठीक है, पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी हो पेशेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर, इंक्रीज बीएमआर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रॉमा, फीवर, कैंसर और केकेक्सिया, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी और मैराथन रनर्स। ठीक है कि अगर पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बीएमआर जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा है, एनर्जी लॉस, ग्लाइकोसोरिया इन डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ के केसेस के अंदर जैसे शुगर जो है वो यूरिन से पास आउट हो जा रही है, ठीक है। इसके अलावा इम्पेयर्ड एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, एनर्जी का स्टोरेज जो है वो इम्पेयर्ड है, एडिसन्स डिजीज है या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन है। यहाँ अगर हम देखें कि क्लिनिकल असेसमेंट, तो क्लिनिकल असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है इसका, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, ठीक है, पेशेंट का हाइट और वेट चार्टिंग टू कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है, बीएमआई के लिए पेशेंट की हाइट और वेट का चार्ट बनाना है। मेजरमेंट ऑफ मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, पेशेंट की मिड आर्म का सर्कमफेरेंस लेना है एट द मिडल of the humerus, ठीक है, skin fold thickness over the triceps using special caliper और muscle mass estimation by subtracting or triceps skin fold thickness from mid-arm circumference. Clinical features of the disease, लॉस ऑफ वेट, कि पेशेंट को जो है लॉस ऑफ वेट रहेगा, इसके अलावा वेट रिड्यूस होगा पेशेंट का, इसके अलावा थ्रस्ट, वीकनेस, फेलिंग, पेशेंट को कोल्ड और नॉक्टूरिया और क्रेविंग फॉर फूड, ठीक है, लेग्स पेल एंड ड्राई स्किन विद लॉस ऑफ टर्गर, ठीक है, एंड ओकेजनली पिगमेंटेड पैचेस, कि पेशेंट को इस तरह की चीजें रहेंगी कि पेशेंट को जो है वेट रिड्यूस होगा, पेशेंट को भूख भूख बहुत लगेगी, पेशेंट को प्यास बहुत लगेगी, वीकनेस रहेगी, पेशेंट की स्किन पेल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, एक जो पेशेंट में विवरणता है कि स्किन के अंदर पिगमेंटेड पैचेस हो जाएंगे, हेयर थिनिंग और हेयर लॉस, ठीक है, कि बाल पतले पड़ जाएंगे या फिर बाल का लॉस हो जाएगा। पेशेंट को कोल्ड एंड साइनोस्ड एक्सट्रीमिटीज रहेंगे, ठंडे हाथ पैर रहेंगे, प्रेशर सोर, दबाने से उस जगह पे सोर हो जाएगा। इसके अलावा जो है मसल वास्टिंग पेशेंट को देखने को मिलेगी, बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ टेम्पोरेलिस एंड पेरिस्कैपुलरिस मसल एंड रिड्यूस मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, कि मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो है वो पेशेंट का रिड्यूस हो जाएगा। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट reflected in reduced skin fold thickness and mid arm circumference and edema,
ठीक है, पेशेंट को सबक्यूटेनियस फैट जो है वो नहीं रहेगा। इसके अलावा स्किन स्किन फोल्ड जो है रिफ्लेक्टेड इन रिड्यूस स्किन फोल्ड थिकनेस। ठीक है, कि स्किन जो स्किन फोल्ड की जो थिकनेस जो होती है वो पेशेंट की रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, साथ में पेशेंट को एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम देखें इसके अलावा सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, स्लो पल्स एंड लो ब्लड प्रेशर, कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल होगा, पल्स स्लो होंगे, लो ब्लड प्रेशर होगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद डायरिया, लो सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, डिमिनिश टेंडन, जर्क, apathy, loss of initiative, depression, introversion, aggression if food is nearby, susceptibility to infection, GIT infection, respiratory infection, especially bronchopneumonia, viral disease, especially measles and herpes simplex, tuberculosis, skin infection, helminthic infection. In advanced starvation, patient become completely inactive and assume a flexed and fetal position. Death come quietly and often quite suddenly. Management of the disease is ग्रेडिंग ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू बीएमआई की, बीएमआई के अकॉर्डिंग पेशेंट को ग्रेडिंग्स करें। ठीक है, इसके अलावा माइल्ड स्टारवेशन, नो डेंजर, मॉडरेट स्टारवेशन, एक्स्ट्रा फीडिंग रिक्वायर्ड एंड सीवियर अंडरवेट, हॉस्पिटल केयर, food should be given small amount and it should be palatable, salt should be restricted, 1500 to 2000 kilocalorie per day will prevent progressive nutrition. Additional calories may be required to regain weight. During refeeding, a weight gain of 5% body weight per month indicates satisfactory progress. Other supportive care includes skin care, adequate hydration, treatment of infection, and careful monitoring of body temperature. Vitamin E sources: लिवर, मिल्क, बटर, चीज एंड फिश ऑयल। विटामिन ए ये सब चीज़ें हम पेशेंट को दे सकते हैं, लिवर, मिल्क, बटर, चीज, फिश ऑयल। डेफिशिएंसी डिजीज अगर हम देखें, विटामिन ए के ये सब सोर्सेस होते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस एंड अर्लीस्ट साइन एंड ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट ऑफ द डार्क अडप्टेशन प्रोसेसेस। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया, untreated night blindness progresses with loss of mucus cell from the cornea, thick takes, dull, hazy, and lackluster appearance due to keratin, kerati, keratization, Bitot spots, and इसके अलावा glistening white plaques of detachmented thickened conjunctival epithelium, triangular in shape and firmly adherent to underlying conjunctiva. Keratomalacia, final sequence leading to corneal ulceration, scarring and reversible blindness. ये विटामिन ए के बारे में है। विटामिन ए के क्या क्या सोर्स होते हैं, मिल्क, बटर, चीज, लिवर। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। नाइट ब्लाइंडनेस के इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया जो ड्राइनेस इन आईज। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर डल हैजी जो है अपीयरेंस आएगा, और केराटाइजेशन। इसके अलावा बाइटॉट स्पॉट्स जो होते हैं वो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? प्लैक्स जो होते हैं ना, जो होता है ना, ग्लाइजनिंग वाइट प्लैक्स होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं शेप में, फॉर्मली अडहेरेंट टू कंजक्टाइवा। ठीक है, कंजक्टाइवा के साथ फॉर्मली जो होते हैं ना चिपके होते हैं। ठीक है,
और केरेटोमिलेशिया पेशेंट को किस किस तरह की डेफिशिएंसी की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटॉट स्पॉट, केरेटोमिलेशिया। केरेटोमिलेशिया के अंदर होता क्या है, केरेटोमिलेशिया में फाइनल को सीक्वेंस लीडिंग टू कॉर्नियल अल्सरेशन, ठीक है, कि कॉर्नियल अल्सरेशन देखने को मिलेंगी, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाएगी पेशेंट को, स्कारिंग होगी, तो ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से सोर्स हमने देखे थे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं ऐसी कंडीशन में जो लिए जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट अगर हम इसका देखें तो ऑन डायग्नोसिस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी अ सिंगल लार्ज डोज ऑफ 40 mg रेटिनॉल, ठीक है, सॉरी 60 mg रेटिनॉल, 60 mg रेटिनॉल जो होता है ना, एज पाल्मिटेट और एसीटेट, एसीटेट शुड acetate should be given orally, or if vomiting or severe diarrhea by intramuscular injection इंजेक्शन, ठीक है, ये कंडीशन में बहुत सीवियर ओरली, और एक वोमिटिंग और सीवियर डायरिया इंट्रामस्कुलर, अगर पेशेंट को इसका जो है ना, जैसे 60 mg रेटिनोल दिया जा सकता है इसकी लार्ज डोज, या फिर एसीटेट दिया जा सकता है ओरली, लेकिन अगर पेशेंट को वोमिटिंग और सीवियर डायरिया है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आईएम इंजेक्शन के माध्यम से विटामिन ई दिया जा सकता है। इन कम्युनिटीज वेयर जीरोप्थेल्मिया अकर्स, सिंगल prophylactic oral dose of 60 mg retinol given to preschool children. Vitamin D sources are mainly manufactured in skin under the influence of sunlight, ठीक है, कि जो इसका जो एक सनलाइट जो होता है ना, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस के अंदर ही ये बॉडी में फॉर्म होता है, स्किन में स्पेशली, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर इसकी हो गई विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन, increased bone fragility and fractures, rickets, a, a clinical syndrome that result when osteomalacia occurs in the gross skeleton, and bone deformity, ठीक है, occurs in addition to above deformities. Management, the pharmacological form of vitamin D is ergocholecalciferol. Deficient patient given 0.25 to 1.5 microgram daily with calcium supplement orally. Source of vitamin E is vegetable oil, whole grain, cereal, and nuts. Important dietary form is alpha tocopherol. Deficiency disease in animal studies, deficiency lead to myopathies. In the deficiency of vitamin E, myopathies, neuropathies, and liver necrosis. First feature of human deficiency is a mild hemolytic anemia, ataxia, and scotomas occurs which respond to vitamin E. Management of vitamin E pharmacological form comes in 400 mg capsule given once in a day, ठीक है, 400 mg कैप्सूल जो है दिन में एक बार दिया जा सकता है विटामिन ई का। विटामिन के, विटामिन के सोर्स ग्रीन वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन के आर नॉर्मली सप्लाइड इन द एवरेज डाइट एंड सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया इन द कॉलन, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है, और के अंदर इसकी डेफिशिएंसी कंडीशन में, व्हेन विटामिन के डेफिशिएंसी occur in our body, then kind of disease will be occurs. Vitamin K is helpful in the manufacturing of second, seventh, ninth, and 10th coagulation factor. For this reason, vitamin K deficiency lead to prolonged coagulation and bleeding. ठीक है, कोएगुलेटिंग फैक्टर्स की अगर डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इन कोएगुलेटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टू, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ, अगर इसके विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से कोएगुलोपैथी होगी और पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखने को मिलेंगी।
यहाँ पे अगर हम इसके मैनेजमेंट का देखें तो मैनेजमेंट, इन न्यू बोर्न प्राइमरी डेफिशिएंसी अकर्स बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ विटामिन के। ठीक है, इनसफिशिएंट प्लेसेंटल ट्रांसफर की वजह से जो होता है ना, विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन रूटीनली टू न्यूबॉर्न बेबीज टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। In obstructive jaundice, dietary vitamin K is not absorbed, so administered in parenteral form before surgery. It is all about in this session. I hope you all have understood this session. If you feel any kind of query with this session, please mention it in comment box. In this session, we have discussed about protein energy malnutrition diseases and management of PEM syndrome, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए के बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस किया है, और कितना डोज में दिया जाता है, डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। अगर आपको इसके बारे में किसी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।